समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप था कि उनके पास 2 पैन कार्ड थे, उसमें तारीख पैदाइश में हेरफेर की गई थी। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं शहर से, आकाश सक्सेना, जो भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने शिकायत की थी 2019 में। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके साथ ही इंक्वायरी हुई, और आज जो है जाकर के 17 नवंबर 2025 को ये फैसला अदालत का आया कि 7 साल की सजा अब्दुल्ला आजम को। और क्योंकि आजम खां के इन्वॉल्वमेंट की बात उसमें सामने आई थी, इसलिए दोनों लोगों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही जो है 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा पूरा चल रहा था, और उसके साथ ही जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं शोभित बंसल, उनकी अदालत ये फैसला आया है। जानकारों का मानना यह है कि आजम खां इस पूरे मामले को जो है अब ऊपरी अदालत में यानी हाई कोर्ट में, और अगर वहां से नहीं राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब ऊपरी अदालत का क्या फैसला होगा, आजम खां कब जाएंगे, उनके वकील कब जाएंगे, ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी ये है कि 7 साल की सजा सुनाई गई है, 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। लेकिन ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि आजम खां पर 2 पैन कार्ड रखने का आरोप नहीं था, बल्कि उनके बेटे पर आरोप था, और उसके ये आज अदालत में ये बात साबित हो गई। लेकिन उसमें यह था कि आजम खां इन्वॉल्व थे, आजम खान का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, जिसके बाद अदालत का ये फैसला आया है। अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा कि अदालत का फैसला है, क्या कहना है। मीडिया वालों ने कहा कि आप कुछ कहिए इस पर, तो उन्होंने कहा कि क्या कहना है। 7 साल की सजा के बारे जब उनके पूछा गया तो उस पर उनका ये कहना था कि बेहतर है गुनहगार समझा तो सजा सुनाया। ये आजम खां के वो थे। अब यानी 50 दिन के आसपास, लगभग 55 दिन तक या 50 दिन तक, बल्कि 55 दिन तक आजम खां जो है जेल से बाहर रहे।